शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी और उनके साथ शहीद होने वाले उनके अहल खाना की मैयतें तेहरान में अवामी दीदार के लिए रख दी गई हैं। सोगवार ईरानी अवाम बड़ी तादाद में शहीद रहबर को अलविदा कहने के लिए मौजूद हैं। कल तेहरान में नमाज़ जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी शहीद रहबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द और बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को ख़िराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ आला सतह वफ़द के साथ सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की नमाज़ जनाजा में शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ईरान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की दानिशमंदाना क़यादत और ख़ित्ते के लिए खिदमात को ख़िराज तहसीन पेश किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुराद अली शाह, स्पीकर अयाज सादिक, सीनियर वफाकी वज़ीर और दीगर आला हुक्काम भी शामिल थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तुर्क कंपनी के CEO से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। सनती ताउन और स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकत दारी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की गई। तुर्क वफ़द ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और इक़्तिसादी पेशरफ्त को सराहा और पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कराची में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक हेड कांस्टेबल नवाज नदीम ने दौरान ड्यूटी अपने सर पर गोली मार ली। एहलकार PIB कॉलोनी डिफेंस आबाद का रिहायशी था। तफसील जानेंगे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, तफसील बताएगा क्या वाक़या पेश आया? देखिए, ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, इसकी शनाख्त हेड कांस्टेबल नवाज के नाम से हुई है। ताहम इब्तदाई तौर पर इलाकाई पुलिस से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि खुदकुशी है, जबकि तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस से मेरी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इत्तफाकिया गोली चली है। ताहम SSP साउथ से बात हुई है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मामले को चेक किया जा रहा है, जाए वक़्वा की CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। PIDC की चौकी पर ये एहलकार जो है वो तैनात था, ट्रैफिक पुलिस एहलकार था। ताहम अब तक पुलिस की जानिब से तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है, जबकि उस चौकी की और उसके अतराफ की CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। पुलिस की जानिब से इसकी शनाख्त जाहिर कर दी गई है, जबकि तर्जुमान जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब तक ये कंफर्म नहीं हो सका है, लेकिन इसके बावजूद DIG साउथ की जानिब से, SSP साउथ की जानिब से मामले की इंक्वायरी जो है वो की जा रही है और ये बताया जाएगा कि आया ये इत्तफाकिया गोली चली या फिर खुदकुशी है। बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए। कोटद्दू से मुजफ्फरगढ़ जाने वाली 2 लड़कियां लापता हो गई हैं। एक लड़की के अहलखाना के मुताबिक बेटी 3 रोज़ कबल मोहल्ले की एक दोस्त के साथ पुलिस में भर्ती के लिए दरख्वास्त देने मुजफ्फरगढ़ गई थी। दोनों लड़कियों के मोबाइल फ़ोन नंबर भी बंद जा रहे हैं। अगवा का शुबा है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि पुलिस में ना तो कोई भर्ती हो रही है और ना ही भर्ती का कोई अमल जारी है। मुकदमा दर्ज करके वाक़े के हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर की कमी पर लाहौर के शहरियों का कहना है कि हुकूमत आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमतें कम करे। 1 या 2 रुपये कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तफसील बताएंगी हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल पेट्रोल की कीमत में जो है वो एक बार फिर कमी की गई है और जो कमी की गई है वो तकरीबन 1 रुपये 97 पैसे कमी की गई है। जो पेट्रोल की इस वक्त जो कीमत है वो 297 है। शहरियों से हमारी बात हुई है और उनका यही कहना है कि मज़ीद इसको कम होना चाहिए। ये हुकूमत को चाहिए था, जिस तरह इन्होंने बढ़ाया ना उसी तरह कम करना चाहिए था। 1 रुपये 97 पैसे कम करने का फ़ायदा क्या, मुझे ये बताएं। आप डिफरेंस देखें आलमी मंडी में और यहाँ का डिफरेंस क्या है। माल कर दिया इन्होंने, इनकी मेहरबानी है, कम कर दिए पैसे। जितना बुरा हाल है हमारा, ये पेट्रोल डलवाएं कि खाना खाएं। 40-50 रुपए कम करें तो फिर ठीक है। 1 रुपये 97 पैसे इस कौम के साथ मजाक है। मेरी यही कहते नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता किया गया है उसी तरह से यहाँ पे भी सस्ता किया जाए ताकि उनको भी रिलीफ मिल सके। जी।
लाहौर हाई कोर्ट ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की 10 खाली असामियाँ पुर करने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन को 11 नाम अरसाल कर दिए हैं। जुडिशल कमीशन ने 4 जुलाई तक नाम की फहरिस्त तलब कर रखी थी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से रोटरी इंटरनेशनल की डायरेक्टर मिस जेनिफर स्कॉट ने वफ्द के हमरा गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने कहा कि हुकूमत और समाजी तंजीमों के दरमियान मौसर इश्तराक से अवामी फलाह के मनसूबों का दायरा मज़ीद वसी किया जा सकता है। रोटरी इंटरनेशनल की अमन, तालीम, सेहत और फलाह आमा के शोबों में खिदमात काबिल तहसीन है। गवर्नर सिंध ने हमसाया मुल्क की जानिब से आबी जाहरियत को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि पानी का तनाज़ा पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए संगीन ख़तरा बन सकता है। We had huge reforms on the distribution sector itself. We restructured the companies, we prepared them to be offered for privatization. Within the government management itself, the past 2 years have seen a reduction of inefficiencies by more than 45% in just 2 years alone. It is 100% ownership from the core of our heart of the privatization process. Pakistan has already announced and brought into place a law that forbids the government to buy any more electricity from generation companies in the future. The competitive markets have been introduced. An independent system market operator is in place. The dispatch on the grid would be done through the independent system market operator. The National Grid Company has been restructured as we speak. It has been split into 2 parts and it's operating in a much more efficient manner than we've seen any time in the country in the past. We strongly believe that the metering system needs to be properly digitized, made transparent for future planning and to reduce the losses and the theft that's happening in the distribution companies. So the metering systems offer an opportunity of over $1.7 billion in the next 2 to 3 years. And the transmission lines, which have a very high utilization factor, have an opportunity of over $830 million over the next 4 years. So what's going to be happening on the distribution side and the metering systems? There are 5 distribution companies that are not going to be privatized in the first phase. We are wanting them to make investments into these metering systems. And an average lot size would be $100 to $150 million. On the transmission side, there are 2 clusters. There are 2 clusters of 518 and $312 million. Each cluster the first cluster has 4 transmission lines, and the second cluster has another 3 transmission lines and infrastructure. These need to be completed. The first cluster needs to be completed by 2029, and the next one by the year 2030. So any investor coming in could take any of the 4 transmission lines in the first cluster. So the appetite of investment could be 111 million for one group, 167 for the other. Techno-economic feasibilities are complete. The environmental feasibilities are in progress. We should be having bankable feasibilities for these transmission lines by August, which is next month. So that was the opportunities that are available in the power sector. We're also very seriously looking at battery energy storage systems. We need that for the stability of the grid. With these words, I'd like to thank you. पाकिस्तान ने जदीद तिब्बी साइंस में एक और तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। मुसल्लह फ़ौज के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर ने पाकिस्तान में पहली बार कार्टिसेल थेरेपी कामयाबी से मुकम्मल की है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर ने कार्टिसेल थेरेपी जैसे जदीद इलाज को कामयाबी से अंजाम दिया। जदीद कार्टिसेल थेरेपी के बाद 21 साला मरीज़ मुकम्मल सेहतियाब हो गया। आर्मी मेडिकल कोर के माहिरीन ने बरसों की तहकीक के बाद पाकिस्तान में पहली कार्टिसेल थेरेपी को कामयाब बनाया है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया है। तफसील बताएंगे जफर इकबाल चौधरी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल गिरती हुई कीमतों के पेश नज़र लोगों को ये तवक्को थी कि इस मरतबा पाकिस्तान में भी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी का ऐलान करके उन्हें एक अच्छा रिलीफ फराहम करेगी। हुकूमत को चाहिए जिस तरह आलमी मंडी में पेट्रोल की जो अब कीमत है उस तनासब से यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत में आवाम को रिलीफ दें ताकि हमें फ़ायदा हो सके। अगर ये प्रॉपर रेट कम होता है आलमी मंडी के मुताबिक तो तकरीबन हर चीज़ में जो है ना फ़र्क आता है। असं मियाँ शहबाज शरीफ के अपील करने पे फौरी तौर पर अमल दरामद करा के तेल सस्ता तो सस्ता किया जाए। कि आपने लोगों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि आलमी मंडी में होने वाले उतार चढ़ाव के मुताबिक पाकिस्तान में भी कीमतों में रद्द-ओ-बदल करके लोगों को जो है वो सुख का सांस लेने का मौका दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम को 250वीं यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान पायदार जमहूरी इक़्तिदार की खुशी में अमरीका के साथ है। दोनों ममालिक के दरमियान 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे पर मुही शराकत दारी कायम है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी बरादरी ने इस शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाया है। आलमी अमन को दरपेश चैलेंजेस में अमरीका और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खड़े रहे। जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार को तस्लीम करते हैं। इस किरदार ने मुमकिन तबाहकुन जंग को रोक कर करोड़ों जानें बचाईं। आलमी तनाज़ात के खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। दोनों ममालिक एक रोशन और उम्मीद अफजा मुस्तकबिल की जाने बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है।